बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे मेरे अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह ठीक होंगे। अल्लाह तबारक तआला आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे, आपकी जायज़ हजात को पूरा करे। जो मेरे वालिदैन लड़कियों की वजह से, रिश्तों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके इस महीने की बरकत से अल्लाह तबारक तआला उनके नेक असबाब लगाए। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज आपके लिए बहुत ही पावरफुल मुजर्रब वजीफ़ा लेके आई हूँ, जिसको करने से इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर आपकी जो भी हजात होगी अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इस वजीफ़े को 2 दिन के बाद आप अगर मुसलसल जारी रखेंगे तो सारा साल रिज़्क़ की बारिश होती रहेगी, आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। जैसा आप चाहोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। जब भी कोई परेशानी हो, मुसीबत हो, अटके हुए काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो, अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का जिक्र जारी रख लिया करो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाई, वो समीउन अलीम है, गफूरुर रहीम है, वो ज़ात सबको अता करने वाली है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए, वो सबको अता करने वाला है। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिज़्क़ की तंगी ख़त्म हो जाए, आपके घर की परेशानियां ख़त्म हो जाए, कर्ज से नजात मिल जाए, बेटियों के अच्छे असबाब लग जाए और जो नाफरमान औलाद है फरमा बरदार हो जाए, जो किराए पे रह रहे हैं उनको ज़ाती घर चाहिए, तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैं आपको ये वजीफ़ा बताऊंगी उस तरीके से कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, लेकिन इंशाअल्लाह जिस चीज़ की भी आप तलब करोगे, जो भी अल्लाह तबारक तआला से मांगोगे, मेरा अल्लाह तबारक तआला उससे भी बढ़कर आपको अता करेगा। जिस चीज़ का भी सोचोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, कोई भी अमल करो, वजीफ़ा करो, एक तो आप उसको पूरे यकीन के साथ करो। जब आपका यकीन अल्लाह तबारक तआला की ज़ात पे होगा, आपका यकीन कामिल होगा, तो वजीफ़ा भी काम करेगा, आपकी दुआ भी कबूल होगी। जो बंदा हर मुश्किल टाइम में अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करता है, तो मेरा अल्लाह तबारक तआला उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मायूसी गुनाह है, मायूस होना छोड़ दीजिए। मेरा अल्लाह तबारक तआला बड़ा रहीम है, वो कुल कायनात का मालिक है, वो सबको अता करता है। उसी के आगे झुका करो, उसी से मांगा करो। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये जो आज मैं आपके लिए वजीफ़ा लेके आई हूँ, आयत करीमे का वजीफ़ा है, ये बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। ये मेरा खुद आजमाया हुआ है। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम, कोई मुसीबत, कोई भी परेशानी आती है या कोई भी हाजत दरकार होती है, तो मैं इसको पूरे यकीन के साथ अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख कर लेती हूँ, तो मेरा फ़ौरन काम हो जाता है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये आयत करीमे का वजीफ़ा बहुत पावरफुल है, बहुत मुजर्रब है। बस इसका तरीक़ाकार जान लीजिए, कितनी बार पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है और कब पढ़ना है। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, जो मेरा बहन भाई बहुत ज़्यादा परेशानियों में फंसा हुआ है, हाँ वो रिज़्क़ की परेशानी है, रिज़्क़ नहीं चल रहा, रिज़्क़ की वजह से घर में लड़ाई झगड़े जारी हैं, हाँ वो किसी को बीमारी का मसला है, बहुत सी मेडिसिन खाने के बावजूद बीमारी से निजात नहीं मिल रही, किसी की औलाद नाफरमान है, किसी का किराए का घर है, किसी को कर्ज़े की परेशानी है, कर्ज़ा सर से नहीं उतर रहा, किसी को बेटियों की शादी की फ़िक्र है, किसी को कुछ। मेरी बहुत सी बहनें भाई ऐसे हैं जिनको अल्लाह तबारक तआला ने औलाद से नहीं नवाजा, वो भी इस अमल को, वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला नेक सालिहा ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजेगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपके साथ कोई भी मसला दरपेश है, कोई भी अटके हुए काम है, कोई भी परेशानी है, इसको पूरे यकीन के साथ इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, आपकी तमाम हाजतें पूरी होंगी। जिस चीज़ के लिए भी आप हाथों को दुआ के लिए उठाओगे, अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआ को कबूल व मंजूर फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो तरीक़ाकार जान लीजिए मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों। सबसे पहले इसको करने से पहले थोड़ा सा सदका लाजमी कर दीजिए। सदका जो होता है वो 70 बलाओं से महफूज रखता है। अल्लाह तबारक तआला
उसके कामों में आसानी पैदा फरमा देता है। सबसे बढ़कर ये कि ये कब्र में छाँव बनेगा, कब्र में साया करेगा। तो चलती हूँ अपने अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। इसको किस तरीके से करना है, आपने इसको सिर्फ 2 दिन करना है। 2 दिन के बाद आप इसको अगर मुसलसल पूरे महीने करते हैं तो इंशाल्लाह सारा साल रिज़्क़ की बारिश होगी। ऐसे ऐसे असबाब अल्लाह तबारक तआला फरमाएगा, ना होना भी होना हो जाएगा। अपनी आँखों से मौज़े को देखोगे, किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी। जिस चीज़ की भी तलब करोगे मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आप किसी भी नमाज के बाद किसी भी वक्त बावज़ू होकर मसल्ले पे बैठकर आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी प्रॉब्लम है, आपने उसको अपने जहन में रखना है, अल्लाह पाक से शेयर करना है। सबसे पहले आपने हमारे आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। जब आपने दरूद पाक कंप्लीट कर लेना है तो आपने फिर 7 मरतबा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, 7 ही मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 33 मरतबा अस्तग़फिरुल्लाह 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 का विर्द जारी रखना है। अस्तग़फिरुल्लाह इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि सारा दिन कोई ना कोई बात मुंह से निकल जाती है, कोई ना कोई गुनाह सरज़द हो जाता है। इसके बाद फिर आपने आयत करीमे को तरीक़ाकार जान लिए, कितनी दफ़ा पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है और किस तरीके से पढ़ना है मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों। फिर इसके बाद आपने जब आपने ये वजीफ़ा अमल करना है, आपने अपने पास एक पानी का गिलास रख लेना है और आपने फिर 11 तस्बीह आयत करीमे की करनी है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना की। उसके बाद फिर आपने 11 तस्बीह किस तादाद में पढ़नी है, एक तस्बीह के बाद क्या पढ़ना है, ये भी अच्छे से लिख ली। 3 तस्बीहां आपने आयत करीमे के पढ़ने के बाद फिर आपने 41 मरतबा सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम को पढ़ना है। जो बंदा सुबहानल्लाह कहता है अल्लाह तबारक तआला का महबूब बन जाता है। अल्लाह तबारक तआला की पसंदीदा तस्बीह है, अल्लाह तबारक तआला का महबूब बन जाता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसी तरह फिर आपने आयत करीमे की 3 तस्बीहां पढ़नी है। 3 तस्बीहों के बाद फिर आपने 41 ही मरतबा रब्बी इन्नी मगलूबु फंतसिर पढ़नी है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने 3 तस्बीह आयत करीमे की पढ़नी है। उसके बाद फिर आपने 41 ही मरतबा हस्बी अल्लाहु को पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने एक तस्बीह आयत करीमे की करनी है। ये एक तस्बीह करने पर आपकी 10 तस्बीहां हो जाएंगी, बाकी एक तस्बीह रह जाएगी। जब आपने एक तस्बीह आयत करीमे की करनी है फिर आपने 41 मरतबा या अल्लाहु को पढ़ना है। फिर बाकी जो एक तस्बीह रह जाएगी, एक तस्बीह वो भी पढ़ लेनी है, लास्ट वाली 11वीं तस्बीह पढ़नी है। फिर आपने 41 मरतबा रब्बाना तकब्बल दुआ इसको पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए लास्ट पे भी आपने दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने बड़ी आजिज़ी के साथ अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, रो रो के गिड़गड़ा के अल्लाह तबारक तआला से जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जिसके बारे में आपने ये वजीफ़ा किया है, अल्लाह तबारक तआला से दुआ मांगनी है और सजदा रेज़ हो जाना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जिस तरीके से मैंने आपको ये अमल वजीफ़ा बताया है इसी तरीके से कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ अल्लाह तबारक तआला की ख़ास रहमतें बरसेंगी। जिस चीज़ की तलब होगी वो आपको बिन मांगे अल्लाह तबारक तआला अता करेगा। बस इसको पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। अगर आप यही अमल पूरा महीना करते हैं तो इंशाअल्लाह खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी, रिज़्क़ दरवाज़े तोड़कर आपके घरों में दाखिल होगा, रिज़्क़ की रहल पहल हो जाएगी। आपकी जो भी हज्जात होगी, जो भी ख्वाहिशात होगी, मेरे अल्लाह तबारक तआला इंशाअल्लाह पूरी करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सदका की नीयत से इसको शेयर कीजिएगा। तो जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जल्दी से बेल आइकन को भी ऑन कीजिए। वो इसलिए कि मेरी हर नए आने वाली वीडियो आप तक मुयस्सर हो सके।
अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक तआला हम सब मुसलमानों को शिर्क बिदअत से महफूज रखे और अल्लाह तबारक तआला मरते वक्त हमारी ज़ुबानों पे कलमात जारी रखे। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।